नमस्कार, अपना ग्वालियर 1985 चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रवीण, आपके साथ। ग्वालियर व्यापार मेले में सुस्वागतम बैंक्वेट हॉल में आज श्रीमद् भागवत कथा का अंतिम और 7वां दिवस चल रहा है। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर अपनी हाजिरी लगाई और श्री पंडित राकेश व्यास शास्त्री जी के मुखाद से कथा का रसपान किया। वहीं पंडित जी ने अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं, यह पुण्य आयोजन श्रीमती कपूरी रामाधीन सिंह भदौरिया के पावन सानिध्य में तन मन धन से पूर्ण हुई। साथ ही पंडित जी ने यह भी कहा, जो कोई रोज कथा नहीं सुन पाता है वह कथा के 7वें दिन आकर पूरी कथा सुन ले तो उसका 7 दिन का पुण्य उसको मिल जाता है और श्री कृष्ण के नाम से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और दीन भव सागर से पार हो जाता है। कथा श्रवण मात्र से ही मन पवित्र हो जाता है और परिवार में स्नेह प्रेम बढ़ जाता है। श्रीमद् भागवत कथा कलयुग में साक्षात भगवान का स्वरूप है और कलयुग का कल्प वृक्ष है जो मनुष्य की सभी मनोकामना पूर्ण करता है। निगम कल्पतरोरिगलितम फलम सुखमुखार द्रव संयुक्तम देवतम भागवतम रसमाल्यम बहुरहु रसिका भुव भावुका। ये श्रीमद् भागवत कैसा है? ये वेद रूपी फल है। ये फल कितना नारद के मुखारबिंद से निकला है और ये ब्रह्मा जी के द्वारा पृथ्वी पर आया, फिर लोकता हुआ। ब्रह्मा जी के बाद नारद जी को प्राप्त हुआ, नारद जी के बाद व्यास जी को प्राप्त हुआ, व्यास जी के बाद सुखदेव जी को प्राप्त हुआ। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह श्रीमद् भागवत की 7 दिन की कथा सुनाई। क्यों? राजा परीक्षित को श्राप लग चुका था कि मेरे को श्राप काटेगा, मेरी अधोगति होगी। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन आप चिंता को त्यागे, श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे जिससे तो मृत्यु से भय दूर हो जाएगी। जिससे मृत्यु से डरते हो तो मृत्यु से भय होगी आपकी। तो भगवान कृष्ण का वचन है, जो भगवान की भक्ति करता है वह मृत्यु के भय से नष्ट होता है। क्यों? आत्मा अजर अमर है, तो ना तो जल में गलती है ना अग्नि में जलती है और ये अजर है। कहने का मतलब यह मनुष्य जीव जन्म लेता है, पंचभूत शरीर नष्ट होता है, ये आत्मा अजर अमर है। इसलिए सत्य क्या है? परमात्मा का नाम सत्य ही सनातन धर्म। जय श्री राधे महाराज जी। ये भागवत किसके द्वारा कराई जा रही है और आपका समाज के लिए क्या मैसेज है, ये आप जरा बताएं। ये श्रीमद् भागवत श्री ठाकुर रामाधीन सिंह भदौरिया जी करा रहे हैं। श्रीमद् भागवत यही है कि हमारे सनातन आगे बढ़े। सनातन आज अनाद है। सनातनियों को अपने धर्म की पहचान करना चाहिए, सनातन को आगे बढ़ाना चाहिए। सत्य क्या है? भगवान कहती है, वैसे भी गीता भागवत में सत्यम परम धीमहि, सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही सनातन धर्म है। आज अनाज से जब से नारायण ने सृष्टि की है, जब से सनातन धर्म आगे बढ़ा है, सनातन धर्म रहा है। इसलिए हमारा कहना है, भगवान ने स्वयं कहा है, प्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार इच्छा निर्मतमयम माया गुण गोपाल। जब भगवान की धरती पर आते हैं तो पहले ब्राह्मण गाय और धर्म की रक्षा करती है। इसलिए हमें हिंदू सनातन अवलंबियों को चाहिए कि हमें अपने गाय माता की सेवा करना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए और किसी के कहने में ना कुचले और किसी के कहने से कहीं जाए नहीं। अपने सनातन धर्म को अटल रहना चाहिए। जैसे वृक्ष, ये बर का वृक्ष है, वो अटल है, ऐसे हमारे हिंदू भाइयों को चाहिए कि हम अपने सनातन धर्म पर अटल रहे। और जब अटल रहोगे तो जैसे द्वारका भगवान ने कल्याण किया और 36,000 वर्ष लेने का आशीर्वाद दिया था कि राज्य करोगे ध्रुव, ऐसे ही जो हिंदू सनातनी है अपने धर्म पे रहेंगे तो गोविंद उनकी रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। आज कथा में भक्तों ने खंजरिया भजनों का भी खूब आनंद और रसपान किया। यह भजन भिंड से आए हुए जयसिंह भदौरिया और रामावतार भदौरिया की टीम द्वारा भक्तों के समक्ष प्रस्तुत किया गया और भक्तों ने भी खूब भजनों का आनंद और रसपान किया।
वहीं साधु संतों ने भी अपनी उपस्थिति देकर इस पावन अवसर को और हर्षोल्लास से भर दिया और भक्तों ने श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के भजनों पर नृत्य करके इस कथा में आनंदी आनंद और प्रेम की खूब वर्षा की। इसी के साथ यह कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्ण। जो हमारे दिल में हमारे को पूरी तीर्थ यात्रा करने के बाद हमने अपने जो है पत्नी को बोला कि चलो कुछ भगवान की दया से हो जाए, और कुछ लोगों की भी, हमारे परिवार के रिश्तेदारों की, मित्रों की, सब लोगों की जो है ऐसी इच्छा थी कि सब लोग कह रहे कि कुछ तीर्थ करने के बाद कुछ धर्म पूर्ण होना चाहिए। तो प्रभु ने हमको प्रेरणा दी। हमने पत्नी को बताया अपनी को कि साहब ऐसा ऐसा लोग कह रहे हैं तो कर लो। पत्नी ने कहा मैं एग्री है, चलो करो। आप हमने से भी मदद होगी वो हम भी करेंगे, आप करो, कुछ बच्चे पत्नी करेंगे। तो ऐसे जो है हमारे को भगवान ने प्रेरणा दी। और फिर हम जो है अपने व्यास जी महाराज के पास गए। महाराज हम जो है ये तो आते थे वैसे देते थे तो तुम करो, परेशान मत हो, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, अरे हमने भागवत करवा। तो उन्होंने फिर जो है भागवत को उन्होंने उसका तारीख निश्चय करी, सोधा कि हाँ ऐसे ऐसे हो जाएगा। और लौट का महीना पड़ गया इसमें कि बहुत अच्छा है, धर्म पूर्ण भी करना अच्छे जरूरी है। तो साहब हम लोगों ने सब बच्चों से दोनों ने बच्चों से बातचीत करी। बच्चों ने कहा अब आप लोग कह रहे हैं तो हम कहाँ से हट जाएंगे, हम भी करेंगे जो कुछ आपकी मदद सेवा। तो हम तो आपके पुत्र हैं, सब कुछ करेंगे। पंडित जी की ऐसी वो थी कि पंडित जी तो हमसे बहुत ही ज्यादा लवलीन करके बोला हम करेंगे भागवत, चाहे हमको कुछ मिले या न मिले, लेकिन हम आके यहाँ भागवत करें। हाँ, वो हमारी तो ईश्वर ने कहा, प्रभु की इच्छा हुई, भगवान की दया से तारीख निश्चित हो गई। और तारीख से अपने आप लोगों के सबके साथ हमारा जो है बच्चे आती है, बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है। हाँ। सब कटे बिठाया, मैंने कही कोई गर्मी नहीं। हाँ। हम आए मोड़ा फिरे बाहर तो चौड़े में कैसे टेंट लगाएंगे, क्या करेंगे, ऐसा घबरा। भगवान की कृपा ने ऐसा करा, गार्डन को पहुंचा दे। गार्डन में भी हमारा लड़का भदौरिया ही है, उनने ऐसे स्वीकार करा, बोले मम्मी आपके ही है। हम जहाँ तक सोचते जितना भी हो सके भक्तगणों के लिए कोई परेशानी ना आए, हम अपना पैसा खर्च कर देंगे, लेकिन भक्तगण आकर के ये कहे कि बहुत अच्छा हुआ, पूरे सब दे रहे हैं, पूरे जो कुछ हमसे बन रहा है उनको खिला पिला रहे हैं, और जो कुछ बन रहा है हम उनकी सेवा कर रहे हैं। पूरे दिन कोई वो है हमारा, तो हम क्या कर सकते गार्डन में। जय श्री राम।